नमस्कार कक्षा 10वीं वाले छात्र, अपना संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। तो पहले प्रश्न में आप सभी को सही विकल्प का चयन करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है बालिकया पदे विभक्ति अस्ति। तो पहले में आपको लिखना है अवला तृतीया विभक्ति। दूसरा आपका दिया है बालका शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनम रूपम भविष्यति। तो दूसरे में आपको लिखना होगा अवला बालकस्य। तीसरा आपका दिया है नदी नाम पदे विभक्ति अस्ति। तो नदी नाम में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है। तो तीसरे में लिखना होगा द वाला षष्ठी विभक्ति। चौथा आपका दिया है कस्मात् पदे विभक्ति अस्ति। तो कस्मात् पद में कौन सी विभक्ति है ये आपको बता के लिखना है। तो चौथे में आपको लिखना होगा स वाला पंचमी विभक्ति। पांचवा आपका दिया है श्रुत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय ये आपको बताना होगा। तो पांचवें में आपको लिखना होगा ब वाला कृत्वा प्रत्यय। छठा आपका दिया है अधोलिखितेषु अवयव न अस्ति। तो अवयव कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो छठे में आपको लिखना होगा द वाला मंडलम। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। पहला आपका दिया है गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे का वचनम अस्ति। तो गच्छन्तु में कौन सा यहाँ पर वचन है ये आपको बताना होगा। तो लगा लीजिएगा, गच्छन्तु में यहाँ पर आपको लिखना होगा द्विवचनम। और दूसरा आपका दिया है वदामि इत्यस्मिन् पदे का धातु अस्ति। तो दूसरे में आपको लिखना होगा वद धातु। तीसरा आपका दिया है लिट लकारस्य उदाहरणम अस्ति। तो तीसरे में आपको लिखना होगा पठति। चौथा आपका दिया है अधिकारा पदे उपसर्गा अस्ति। तो चौथे में आपको लिखना होगा अधि। पांचवा आपका दिया है पराजय पदे का उपसर्गा अस्ति। तो पांचवें में आपको लिखना होगा प्र, मतलब प्र आपको लिखना है, ठीक है। छठा आपका दिया है आम्रम पदे का पर्याय अस्ति। तो आम्रम में आपको लिखना होगा सलाम। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें शुद्ध वाक्य के समक्ष आपको आम लिखना है, मतलब सत्य लिखना है, और अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको ना, मतलब असत्य लिखना है। पहला आपका दिया है मुस्का सने सने चलते इत्यस्मिन् वाक्ये मुस्का विशेष्य पदम अस्ति। तो पहला हो जाएगा आपका ना, मतलब असत्य। दूसरा आपका दिया है श्वेता अश्व धावते इत्यस्मिन् वाक्य श्वेता विशेषण पदम अस्ति। तो दूसरे में आपको लिखना होगा सत्य आम। तीसरा आपका दिया है वनम पदस्य पर्याय पदम काननम अस्ति। तो तीसरा आपको लिखना होगा आम सत्य। चौथा आपका दिया है दूषितम पदस्य विलोम पदम शुद्धम अस्ति। तो चौथा आपको लिखना होगा आम सत्य। पांचवा आपका दिया है बुद्धिमान पदस्य विलोम पदम विद्वानम अस्ति। तो पांचवा आपका लिखना होगा न असत्य। छठा आपका दिया है विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो छठा आपको लिखना होगा आम सत्य। अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक पद में इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। पहला आपका दिया है केसाम माला रमनिया। तो पहले में आपको लिखना होगा ललित ललित लतानो। ये आपको लिखना होगा पहले का उत्तर, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा देख लीजिएगा, कृत्वा व्रतस्य एकम उदाहरणम लिखत। तो दूसरे में आपको लिखना होगा पठित्वा। पठित्वा आपको यहाँ पर दूसरे का उत्तर लिखना है। तीसरा आपका दिया है अजा इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो अजा में कौन सा प्रत्यय ये आपको बताना होगा।
तो तीसरे में आपको लिखना है टाप प्रत्यय, टाप आपको लिखना है। और चौथा आपका दिया है व्याघ्राकस्मात् विवेति, तो चौथे में आपको लिखना होगा मानुष्यात्, मानुष्यात् आपको यहाँ पर चौथे का उत्तर लगाना है। पांचवा आपका दिया है वृषभा कुत्र प्रपात, तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा क्षेत्र, क्षेत्र आपको पांचवे का उत्तर लगाना है। छठा आपका दिया है यथाशक्ति का समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है ये आपको बता के लिखना है। तो छठे में आपको लिखना होगा अव्ययी भाव समास, ये आपको लिख देना है। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है जो आपकी परीक्षा में आने वाली 6 नंबर की। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। महा प्लस इंद्रा, इसमें आपको लिखना होगा महेंद्रा। जगदीशा में आपको लिखना होगा जगत प्लस ईसा। महान च आसो पुरुषा, इसमें आपको लिखना होगा महापुरुषा। चंद्रशेखरा आपको में लिखना होगा बहुब्रीहि समास। और दिग्गु समास, वन सेकेंड, दिग्गु समास में आप सभी को लिखना होगा पंचवटी। और नमस्ते में आपको लिखना होगा नमा प्लस ते। अब आप सभी यहाँ पर 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा और सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। जैसे कि हमारा छठा दिया है कवि किमर्ता प्रकृते शरणम इच्छति, तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। अथवा प्रश्न आपका दिया है, ठीक है। और सातवां प्रश्न, सातवें के बाद 8वां, 9वां, 10वां प्रश्न आपका दिया है। इसके साथ ही आप सभी 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें पूछा है रेखांकित पदम स्वीकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, तो आपको प्रश्न के निर्माण में इनके आंसर करके देना होगा जो आपकी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर के, ठीक है। आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों में सिर्फ आपको 2 के आंसर देना है परीक्षा में। और 12वां क्वेश्चन आपको दिया जिसमें बताना होगा किसने किससे कहा, ये आपको बताकर लिखना है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। और 13वें प्रश्न में आप सभी को परीक्षा में श्लोक लिखना होगा, ठीक है। तो आप सभी कम से कम 2 श्लोक याद कर लीजिएगा। और 14वें प्रश्न में आप सभी को इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। सभी के आंसर आपको मिलने वाले कहाँ पर, इस वीडियो के लास्ट में। उससे पहले आप सभी प्रश्नों को समझ लीजिएगा। अब आप सभी का यहाँ पर 15वां प्रश्न दिया, जिसमें क्या करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। तो देख लीजिएगा, आपका पहला दिया, पहले में आपको लिखना होगा गुणम, गुणम आपको पहले का उत्तर लगाना है। दूसरा आपको दिया, दूसरे में आपको लिखना होगा महावृक्षा, महावृक्षा आपको यहाँ पर दूसरे का उत्तर लगाना है, ठीक है। तीसरा आपका दिया, तीसरे में आप सभी को लिखना होगा शत्रु, तीसरे में आपको शत्रु लिखना है। और चौथा आपका दिया, चौथे में आपको वृषम लिखना है, ठीक है। वृषम आपको लिखना होगा, चौथे का आंसर वृषम, ये आपको चौथे में लिखना होगा। और इसके साथ ही आपका 5वां दिया है, तो 5वें में आपको लिखना होगा एव। और 6ठे में आपको लिखना होगा सदा। अब आप सभी 16वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना है घटनाक्रम के अनुसार इनको सही क्रम में जमा के लिखना होगा। तो इनके आंसर में बता देता हूं। सबसे पहले आपको लिखना होगा पहले नंबर पे ये, ठीक है, ये पहले नंबर पर आपको लिखना है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको ये लिखना होगा। और उसके बाद आपको तीसरे नंबर पर आपको ये लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको चौथे नंबर पे ये लिखना है। अब आप सभी यहाँ पर 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें वाक्यों को परिवर्तन करके लिखना है को अपि दो। तो आपको 4 में से सिर्फ 2 के आंसर, 2 के उत्तर आपको लिखना होगा परीक्षा में। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। और 18वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना है एक गद्यांश दिया जो आपकी परीक्षा में आने वाला 3 नंबर का। तो आप सभी इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा
पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया, पहले का आंसर आपको लगाना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, पहले का आंसर लगा लीजिएगा। और दूसरा आपका दिया, दूसरे का आंसर आपको कहाँ से लिखना है तो दूसरे का आंसर आपको लिखना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। और तीसरे में क्या करना है, अखरोट का आपको पुरुष एवं वचन बताना है, तो लिख लीजिएगा। इसमें पुरुष आपको लिखना होगा प्रथम पुरुष आपको लिखना है, ठीक है, और वचन में आपको लिखना होगा एक वचनम आपको लिखना है। अब आप सभी इसका अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें भी आपको एक गद्यांश दिया, इस गद्यांश को पूरा पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए, तो तीनों के आंसर, तीनों के उत्तर आपको परीक्षा में इसी गद्यांश से छांट कर लगाना है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, मैं इनके आंसर बताने की कोशिश करूँगा। तो आपका पहला दिया है, पहले का आंसर आपको कहाँ से लिखना है, तो पहले का आंसर आपको लिखना होगा कहाँ से तो पहले का आंसर आपको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, आपको पहले का आंसर लगा लेना है। और दूसरा आपका दिया, दूसरे का आंसर आपको कहाँ से लिखना है, तो दूसरे का आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरे का आंसर लगा लेना है। तीसरा आपका दिया, तीसरे का आंसर आपको कहाँ से लिखना है, तो तीसरे का आंसर आपको लिखना है यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक तीसरे का आंसर लगा देना है। अब आप सभी 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें एक पद्यांश आपको दिया, इस पद्यांश को पूरा पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए, तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, देख लीजिएगा, पहला दूसरा तीसरा, इन सभी के आंसर आपको परीक्षा में आंसर कहाँ से छांट कर लिखना है, तो इसी पद्यांश में से छांट कर लिखना है, ठीक है। और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा, जिससे 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे और सभी का आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। और अतिवी वाले प्रश्न में भी आपको एक पद्यांश दिया है, इसको भी आपको पढ़ना होगा परीक्षा में। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों के आंसर आपको परीक्षा में इसी पद्यांश से छांट कर लिखना है। आपको एग्जाम में दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है, ठीक है। अब आप सभी यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक नाट्यांश आपको दिया है। तो सबसे पहले आप सभी को इस नाट्यांश को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तो तीनों के आंसर आपको ऐसे छांट कर लगा लेना है, ठीक है। और अतवीय वाले में भी आपको एक नाट्यांश दिया है, इसी नाट्यांश को आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तो तीनों के आंसर आपको ऐसे छांट कर लगा लेना है। और 21वां प्रश्न देख लीजिएगा, आदौ लिखितम अपठित गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणि संक्षिप्तेव लिखत। तो आप सभी को यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया है, तो आप सभी इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे आज 4 क्वेश्चन दिए, तो आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मानव जीवनस्य आधारशिला किम अस्ति। तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये आपको पहले का उत्तर लगा लेना है। दूसरा आपका दिया है छात्रा कुत्र गच्छते, तो दूसरे का आंसर आपको लिखना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको दूसरे का उत्तर लगाना है। तीसरा आपका दिया है अस्य गद्यांश शीर्षका लिखत, मतलब इस गद्यांश का आपको शीर्षक लिखना है। तो आप सभी शीर्षक लिख लीजिएगा, बता देते हैं यहाँ पर हम। तो तीसरे में आपको लिखना होगा छात्र जीवनम, ये आपको यहाँ पर शीर्षक लिख लेना है, ठीक है। और चौथा देख लीजिएगा, विद्यार्थी जीवनस्य पंच लक्षणम लिखत। तो विद्यार्थी जीवन के 5 लक्षण लिखिए, तो लिख लीजिएगा, काकचेष्टा, वकोद्यानम, श्वास निद्रा, अल्पाहारी, गृहत्यागी। ये विद्यार्थी जीवन के 5 लक्षण हो जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर 22वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, तो इस प्रश्न में आप सभी को संस्कृत भाषा में अपने प्राचार्य जी को अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना होगा 1 दिन के लिए। और अतवें वाले प्रश्न में आप सभी को एक पत्र लिखना है, शुभकामना पत्र, ठीक है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। और 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर
एक निबंध लिखना है। तो आप सभी किसी एक विषय पर निबंध याद कर लीजिएगा। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूँ। तो आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें सही विकल्प का चयन करके लिखना था, मतलब उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो इनके आंसर आपको दिए गए हैं। और दूसरे क्वेश्चन में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। और तीसरे क्वेश्चन में आप सभी को शुद्ध वाक्य के समक्ष आम और अशुद्ध वाक्य के समक्ष ना लिखने के लिए बोला गया था। और चौथे प्रश्न में आप सभी को एक पद में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। और आप सभी देख लीजिएगा पांचवें प्रश्न का आंसर, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर छठे का आंसर मिल जाएंगे। छठे के बाद आप सभी को सातवें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। सातवें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को यहाँ पर आठवें प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। आठवें के बाद आप सभी देख लीजिएगा नौवें प्रश्न का आंसर। नौवें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आप सभी को 11वें का आंसर मिल जाएगा। 11वें के बाद आगे हम चलते हैं, तो आप सभी को यहाँ पर 12वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। 12वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा नीचे वाला 13वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें एक श्लोक आपको लिखना होगा परीक्षा में। और 14वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। और 15वें का आंसर आपको दिया हुआ है। और 16वें का आंसर हमने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। उसी प्रकार से आपको करना होगा परीक्षा में। और 17वें प्रश्न का आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है। 17वें के बाद आप सभी को 18वें का आंसर दिया है। 18वें के बाद आप सभी को 18वें का अतवें का आंसर दिया है। और 19वें का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 19वें के बाद आप सभी को 19वें प्रश्न का अतवें का आंसर यहाँ से दिया है। और 20वें का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 20वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 20वें प्रश्न का अतवें का आंसर। और आप सभी को 21वें प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। 21वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 22वें प्रश्न का आंसर मिल जाएगा, जिसमें अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना होगा सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदय, शासकीय जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और विषय में आपको लिखना होगा अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, यह आपको लिख देना यहाँ पर विषय में। और उसके बाद आपको इसी तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। और इसको लिखने के बाद दिनांक आपको लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। जिस तारीख को आपका पेपर होने वाला है ये तारीख आपको यहाँ पर लिखना होगा। और इस प्रकार से आपको भवदीय शिक्षा जो भी आपका नाम है नीचे वो आपको लिख देना है। कक्षा आपको लिख देना 10वीं। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 23वें प्रश्न का आंसर, जिसमें आपको किसी एक विषय पर संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा छात्र जीवन के ऊपर निबंध। तो आपको परीक्षा में कम से कम 10 से लेकर 12 लाइनें निबंध की लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। तो मिलते अगले वीडियो में।